150 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮೊಳಗಲಿದೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದು. 150 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವಂತದ್ದು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮೊಳಗಲಿದೆ ಈ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ. 150 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. कुछ मंदिर और जिसमें एक मंदिर में देवी मां की प्रतिमा को जंजीरों से जकड़ा हुआ ऐसा रखा गया था, वहां उनके मन में यह विचार प्रतिपादित हुआ कि मेरी भारत माता भी इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई है, जिसे मुक्त कराने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता है। और वो मंत्र सजित हुआ, उदित हुआ। उनके मन का वो भाव आज 150 साल बाद में भी हम करोड़ों भारतवासियों के, चाहे हम किसी भी भाषा में बोलते हो, किसी भी स्थान पर निवास करते हो, हम सब के लिए राष्ट्रभक्ति के एक अमर मंत्र के रूप में हमेशा हमेशा के रूप में सन्निध हो गया। मित्रों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे अमर गीत को स्मरण करने के लिए आए जिसका गायन करते हुए, जिस वंदे मातरम का नारे का उद्घोष करते हुए स्वतंत्रता के आंदोलन के सारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए होंगे और हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने मां भारती के बलिवेदी पर अपने आप को जब समर्पित किया, तब अंतिम शब्द जो उनके मुंह से निकले थे वो शब्द थे वंदे मातरम। मित्रों, आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। आजादी के बाद में भी वंदे मातरम ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा करने और भारत में राष्ट्रभक्ति के भाव को लोगों में की चेतना में जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का उदय किया है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आह्वान पर 140 करोड़ लोग देश को विकसित बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ में जुटे। देश के सामने ये एक वैसा ही महत्वपूर्ण अवसर है जैसा महत्वपूर्ण अवसर आजादी के आंदोलन के समय में था। और उस महत्वपूर्ण अवसर में जब देश के आजादी के आंदोलन को देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न कोनों में अलग अलग तरह से जो आंदोलन चल रहा था, उसको एकता के सूत्र में बांधने का काम जिस तरह से वंदे मातरम के माध्यम से हुआ था, ठीक वैसे ही भारत को विकसित भारत बनाने के इस जन आंदोलन का मंत्र भी यदि कोई हो सकता है, जो भारत को हम एकता के सूत्र में बांध करके इस एक भारत श्रेष्ठ भारत को विकसित बनाने के मंत्र के साथ में 140 करोड़ लोगों की ताकत को सन्निहित कर सकता है, ऐसे मंत्र का स्मरण करने के लिए जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, हम सब यहां एकत्रित आए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मंत्र को एक बार पूरे देश के ज़हन में उतरे, इसके लिए इस कार्यक्रम की रचना का मार्गदर्शन किया। मित्रों, इस कार्यक्रम का जिस तरह से नेशनल इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने जो रचना की है, उसके अनुरूप पहला चरण आज 7 तारीख से लेकर के 14 नवंबर तक होगा, जो शुभारंभ का सप्ताह होगा, जिसमें वंदे मातरम के प्रथम प्रकाशन जो बंग दर्शन में 1875 में छपा था, अलग अलग हिस्सों में उस समय आनंद मठ पुस्तक छप रही थी, तब से लेकर इस ऐतिहासिक क्षण को स्मरण करने के लिए देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन हो, ऐसा प्रयास किया जाए। दूसरे चरण में जो 19 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा, इसमें आध्यात्मिक जागरण से राष्ट्रीय एकता को समर्पित कार्यक्रम देश भर में होंगे। इनमें वंदे मातरम का सामूहिक गायन हो, ऐसा प्रयास किया जाए। दूसरे चरण में जो 19 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा, इसमें आध्यात्मिक जागरण से राष्ट्रीय एकता को समर्पित कार्यक्रम देश भर में होंगे। इन विविध कार्यक्रमों के माध्यम से वंदे मातरम के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भाव को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे। और इसका समापन गणतंत्र दिवस के दिन एक भव्य आयोजन से होगा। तीसरा चरण 7 से 15 अगस्त तक स्वदेशी से स्वतंत्रता की गाथा को समर्पित रहेगा, जिसमें हम स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता दिवस को जोड़ते हुए उस ऐतिहासिक भावना को एक उत्सव के रूप में मनाएं
और एक बार फिर हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करने के लिए, हासिल करने के लिए स्वदेशी के मंत्र का अधिष्ठान करें। इसको समर्पित होकर के हम वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। और चौथा और अंतिम चरण जो समापन का होगा, जो अगले वर्ष 1 से 7 नवंबर तक, जिसमें सामूहिक गायन, युवा सहभागिता, प्रदर्शनी के माध्यम से वंदे मातरम को एक बार फिर हम सब इस मंत्र के रूप में अंगीकार करेंगे। मित्रों, इसी के साथ आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जिस पोर्टल को वंदे मातरम के उसको समर्पित उस पोर्टल पर हम सब लोग प्रयास करेंगे कि हम सब लोग अपने स्वर में वंदे मातरम का गायन करके उस पोर्टल पर अपलोड करें और हम अपने आप को संकल्पबद्ध करें, हम अपने आप से संकल्पबद्ध हों कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को विकसित बनाने के इस मंत्र को जीने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वंदे मातरम के मंत्र का अंगीकार करेंगे। मैं सम्मानित प्रधानमंत्री जी का समय देने के लिए हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपराज्यपाल जी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलिए वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। देवियों सज्जनों, वंदे मातरम का ये स्मरणोत्सव एक प्रेरणा पुंज के रूप में हमारी स्मृतियों में सदैव रहे, इसी उद्देश्य से आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से एक स्मारक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया जाना है। मैं निवेदन करूंगा संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से, वे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मारक सिक्का प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए। एक बार पुनः अनुरोध संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से, वे अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक वेबसाइट तैयार किया है, वंदे मातरम 150.in। ये वेबसाइट आपको वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के बारे में तो रोचक और प्रेरक जानकारी देगी ही, साथ ही देश के नागरिकों को इसकी गौरवशाली विरासत का हिस्सा बनने का भी सुअवसर प्रदान करेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वे रिमोट का बटन दबाकर इस वेबसाइट का शुभारंभ करने की कृपा करें। लॉगिन करें वेबसाइट वंदे मातरम 150.in। स्टेप 1 का बटन दबाकर अपने विवरण भरें। स्टेप 2 का बटन दबाकर राष्ट्र गीत वंदे मातरम को गाते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करें। स्टेप 3 का बटन दबाकर अपना रिकॉर्ड हुआ वीडियो इस साइट पर अपलोड कर दें और स्टेप 4 का बटन दबाकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। आइए हम सब मिलकर वंदे मातरम 150 के इस ऐतिहासिक अवसर को अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ यादगार बना दें। स्वतंत्रता आंदोलन में बनी रक्त रंजित आहुति की पुकार वंदे मातरम। रोक लगी गाने पे तो बनी स्वाभिमानी हुंकार वंदे मातरम। किया स्वराज संघर्ष में आशा का संचार वंदे मातरम। हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार वंदे मातरम। आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत
पूरे कर रहा है अपने सृजन के 150 वर्ष। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस गीत के अमर योगदान का उत्सव मना रहा है। जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की स्वतंत्र आत्मा पर आघात कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के हृदय में मां भारती के लिए भक्ति और प्रेम जगा रहा था। और हो भी क्यों ना, आखिर इस गीत के सृजन का आधार एक स्वतंत्र चित्त भारतीय के स्वाभिमान पर हुई चोट का उत्तर जो था। सन 1873 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक शाम जब अपने घर लौट रहे थे कि वहां उपस्थित कर्नल डफिन Photonic chips power breakthroughs from early cancer. वो शब्द थे वंदे मातरम। के लिए बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत को एक सजीव सन 1875 में संस्कृत और बंगाली शब्दों के संगम से भारतीय संस्कृति और आत्मगौरव के पुनर्जागरण के लिए बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत को एक सजीव इकाई, एक माँ के रूप में दर्शाया गया। एक ऐसी माँ जो शस्य से श्यामला, सुजलाम, सुपोषित और पवित्र है। 1882 में बंकिम बाबू द्वारा आनंद मठ उपन्यास में यह गीत पहली बार प्रकाशित हुआ और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया। जब लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम बंगाल के नवजागरण की चेतना बन गया। ब्रिटिश सरकार ने गीत पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया, पर भारत प्रतिबंधों के आगे कब झुका है। क्रांतिकारी मतंगनी हाजरा ने 73 वर्ष की आयु में इस नारे के साथ ही गोली खाई। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का पहला क्रांतिकारी झंडा फहराया, जिसकी पट्टी वंदे मातरम के अलंकार से सजी थी। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी क्रांति को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर देश के बड़े नेताओं तक वंदे मातरम के मंत्र ने सभी प्रकार की आजादी के संघर्ष में क्रांति का काम किया। आजादी की आवाज बन चुके वंदे मातरम को उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त हुआ। वंदे मातरम ने अपने जन्म से लेकर आज तक भारत की राजनीति, भक्ति और कला को एक संगठित देशभक्ति की दिशा दी है। ये गीत उस मातृशक्ति का आह्वान है जिनकी वंदना में करोड़ों भारतीयों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया।